राधे राधे दोस्तों, आज है नहान खान और हम रेडी हो गए हैं बाजार लाने के लिए। जितिया अष्टमी का नहान खान में बनता है सतपुतिया की सब्जी और नौनिया का साग, जो चढ़ाया जाता है चीलो सियारिन को। तो चलो चलते हैं बाजार लाने। आज के दिन सतपुतिया और नौनिया का साग बहुत ही महंगे दाम में मिलती हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं नौनिया का साग और सतपुतिया। उसके बाद में कुछ हरी सब्जियाँ भी खरीद लेंगे। आज बिना लहसुन प्याज का ही सब्जी घर में बनेगा और वही हम पारण करेंगे। इसके बाद घर आकर लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ली, उनको नहला धुला कर रेडी करके पूजा हो गया। और अब दूसरे दिन जितियाष्टमी का दिन, आज के दिन नीला जल व्रत किया जाता है और ऐसे गोठ पर जाकर पूजा की जाती है। गोठ मतलब जहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ पुत्रिका की पूजा करती हैं। वह होता है किसी तालाब, नदी या कुआं के पास। हर साल तो बहुत बारिश होती है, इस साल बारिश नहीं हुई है। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। हम आ गए हैं अब वहाँ कथा में अलग कहे अब यहाँ से वहाँ कहे जो तालाब होता है वो यहाँ एक छोटी सी तालाब है जहाँ पर भगवान विसर्जन होते हैं। फल प्राप्त अर्थ का एक कोई पूजा या त्योहार यहाँ पर ही की जाती है। जीमूत वाहन पूजनम संकल्प। पंडित जी से कथा सुन रहे हैं हम सब साथ में पूजा विधि। एक समय नेमी सारण में श्री जी महाराज से जो है सो पूछते हैं कि हे सुत जी महाराज, बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, वह जो है सो आप मुझसे बताइए। शोका कुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की और उनको कलिकाल में माता रहित जीवित रहते हुए पुत्र जो है सो मर जाते हैं। इसका उपाय जो है सो आप बताइए, हम लोग उपाय करने का सक्षम है और कर भी सकते हैं। गौतम जी ने स्त्रियों के साथ में जो है सो ससुराल जा रहे हैं के बाद वह जो है तो आधी रात में एक बुढ़िया का जो है सो रोने की आवाज सुनने के बाद वह बुढ़ी माता के पास पहुँचे और कहते हैं कि आप बताइए इतनी रात को क्यों रो रहे हैं। बोले मेरे रहते हुए। और ऐसा कहा जाता है कि जिनके संतान न हो अगर 5 साल ऐसे गोद पर आकर खड़े रहे और यहाँ से चना वगैरह लेकर दूसरे दिन पानी पिए तो उनकी भी संतान प्राप्ति की योग बन जाते हैं। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम जय जगदीश हरि तुम पूरन परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जालन करता सभी बोलते हैं साथ में जितवाहन महाराज की जय। किसी दिन आपको संपूर्ण कथा सुनाएंगे जो जितवाहन जी की कथा होती है। अपने हाथ इस पूजा में सभी अपने लोटे में अपने जिया जी को बांध के रखते हैं और अपने अपने लोटे में पूजा करते हैं। लोटे के ऊपर आम का पल्ला और नारियल रखा जाता है। जिनकी जैसी सामर्थ्य हो वैसे फल चढ़ा सकते हैं, सामर्थ्य ना हो तो कोई बात नहीं। हम सब एक दूसरे को इसके बाद सिंदूर लगाएंगे। जितनी भी स्त्रियाँ यहाँ पूजा कर रही थी सभी को नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। हमारे यूपी बिहार में नाक पर से सिंदूर लगाने का नियम है। यह सौभाग्यशाली का निशानी है। हर हर महादेव। अष्टमी तिथि को व्रत करने के बाद नवमी तिथि को पारण की जाती है। हाँ, जब तक नवमी तिथि ना लगे तब तक पारण आप नहीं कर सकते। इसीलिए इस बात की खास ख्याल रखी जाती है। और यह अष्टमी विशुद्ध होना चाहिए।
अशुद्ध नहीं। जो सप्तमी और अष्टमी में लगे वह अष्टमी अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए इस बात का खास कर ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कथा में भी लिखी हुई है कि आप सप्तमी से रहित और शुद्ध अष्टमी को ही आप व्रत रखें। अष्टमी और नवमी अगर एक दिन है तो बहुत ही अच्छा है। यह है तालाब। कहा जाता है कि अष्टमी के बाद जो नवमी तिथि आती है, अगर किसी महिला की सास ना हो तो उस दिन दाल पूड़ी खीर सब चढ़ाई जाती है। उसको देकर हवन किया जाता है। यह मेरी जेठानी है। हम दोनों ने साथ में पूजा किया था। और ये मेरे बच्चे। बच्चों का त्यौहार है तो बच्चों के साथ तो फोटोशूट बनता ही है। कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? और देखने के लिए थैंक यू।